पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 का। ठीक है, यूनिट नंबर 5 का पार्ट नंबर यूनिट नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पहला पार्ट कर चुके हैं। संप्रेषण का क्या कार्य है? संप्रेषण का क्या कार्य है? सूचना आदान प्रदान करना, शिक्षा प्रशिक्षण करना, अभिप्रेरणा, उपयुक्त सभी। कक्ष शिक्षण होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? कक्षा का वातावरण। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में विद्यार्थी स्वेच्छा अनुसार शिक्षक के सामने खड़ा होते हैं। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? मुक्त बंद संरचना। क्या कहते हैं? मुक्त संरचना। विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा की कक्षा में विद्यार्थी स्वेच्छा अनुसार शिक्षक के सामने खड़े होते हैं। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? मुक्त संरचना। क्या कहते हैं? विद्यार्थी को साइकिल के पहिए के तारों के समान खड़ा किया जाता है। इस संरचना को क्या कहते हैं? स्पोक। विद्यार्थी को स्पोक संरचना में किसके लिए खड़ा किया जाता है? पीटी। स्पोक संरचना पीटी के लिए। बुनियादी कौशलों को सिखाने के लिए कौन सी संरचना में विद्यार्थी को खड़ा किया जाता है? घोड़े की खुर की संरचना के समान। घोड़े की खुर की संरचना। बुनियादी क्रियाओं को सिखाने के लिए विद्यार्थी को खड़े होने की कौन सी संरचना नहीं है? स्पोक संरचना। कौन सी? स्पोक संरचना नहीं है। शारीरिक शिक्षा के लिए समय सारणी की आवश्यकता क्यों है? समय और ऊर्जा का सदुपयोग। किसी विद्यालय कार्यक्रमों का स्पार्क प्लग होता है पाठ्यक्रम में। समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? विद्यार्थियों की संख्या, उपकरणों की उपलब्धता, मौसमी दशाएं, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु प्रत्यक्ष रूप से किसके अनुरूप होते हैं? समय विभाजन के अनुरूप। निम्नलिखित में के संगठन की आत्मा होती है योजना। क्या होती है? योजना। आगे देखते हैं। स्कूल में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को बनाते समय किन बातों को ध्यान दिया जाना चाहिए? स्वास्थ्य तथ्य, विद्यार्थियों की शारीरिक स्थिति, लिंगीय विभिन्नताएं, उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों के वर्गीकरण के किस विधि में ऊंचाई को नहीं माना जाता है? YMC पद्धति। विद्यार्थियों के वर्गीकरण में किस पद्धति में हाई स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के उम्र, वजन, ऊंचाई का आधार माना है, लेकिन पूर्व प्रारंभिक विद्यार्थियों की आयु का बाहर को होना आधार मानता है? ऐसी मेकाल पद्धति। इस पद्धति में कॉलेज विद्यार्थी के लिए वर्गीकरण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? मेकाले पद्धति। विद्यार्थियों के वर्गीकरण की किस पद्धति में सीनियर वर्ग की आयु 35 और उसके ऊपर? मुंबई पद्धति। विद्यार्थियों के वर्गीकरण की किस पद्धति में रुचि और कार्य क्षमता को ध्यान में नहीं रखा जाता है? तिरुनारायण हरिहरण पद्धति। विद्यार्थियों के वर्गीकरण में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग इंडोर किस्में होते हैं? मेकलॉय विधि में। विद्यार्थियों के वर्गीकरण की कौन सी पद्धति में केवल छोटी कक्षाओं में उपयोगी साबित होती है? अटलांटिक सिटी पद्धति में। इंडेक्स और बाद विद्यार्थियों के किस वर्ग के वर्गीकरण का एक फार्मूला दिया गया है? बी, माध्यमिक। क्या है? माध्यमिक। विद्यार्थियों के वर्गीकरण की कौन सी विधि केवल माध्यमिक
विद्या के लिए क्यों उपयोगी है? नेशनल नेशनल और केजन पद्धति। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों के वर्गीकरण के किस वर्ग में इंडेक्स बार का सूत्र क्या होता है? उच्च प्रारंभिक। YMCA द्वारा विद्यार्थियों के वर्गीकरण के प्रथम वर्ग में किस वर्ष के छात्रों की आयु का भार 18 वर्ष 111 पौंड से ज़्यादा होता है। विद्यार्थियों को 5 वर्गों में किस पद्धति में बांटा गया है? मुंबई पद्धति में। समय सारणी निर्माण का कौन सा सिद्धांत नहीं है? कार्यों की नियमितता। कार्य की नियमितता। समय सारणी का महत्व कौन सा नहीं है? विषय की कठिनता। समय सारणी के निर्धारण में कौन सी व्यवहारिक घटनाएं नहीं है? अनुशासन। कौन सी नहीं है? अनुशासन। कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है किस पर? सिखाई जाने वाली क्रिया पर। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र कैसे हो? प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? संबंधित व्यायाम, शिक्षण, अभ्यास, उपयुक्त सभी। किसी छोटी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था इनमें से कौन सी होती है? अर्धवर्ताकार रूप। कौन सा होता है? अर्धवर्ताकार रूप। आगे देखते। समय सारणी के निर्माण। समय सारणी के निर्माण को में ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षण, अध्यापक हित, उपलब्ध सुविधाएं, उपयुक्त सभी। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए उपलब्ध संसाधन के अनुसार सीमित। यदि विद्यार्थी गलत करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रबंधन का सर्वोच्च विधि कौन सी होती है? प्रजातांत्रिक। कौन सा होती है? प्रजातांत्रिक। शारीरिक शिक्षा कक्षा में विषय के संचालन के क्रम में इनमें से अंतिम पद कौन सा होता है? मूल्यांकन। समय सारणी निकटतम अधिकतम संबंध होता है कक्षा प्रबंधन में। समय सारणी का लक्ष्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्राप्त समय अधिक सदुपयोग। शारीरिक शिक्षा का होलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान होता है विद्यार्थियों की पाठशाला अनुभव में। सबसे अच्छा अध्यापन तरीका कौन सा होता है? दो तरफ वार्तालाप। निम्न में से कौन से घटक क्रिया के लिए भिन्न होते हैं? कक्षा स्तर। कुशल प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक शारीरिक शिक्षक में निम्न में से एक तत्व का होना आवश्यक होता है। तकनीकी ज्ञान कौशल। शारीरिक शिक्षा के प्रबंधन तथा प्रशासन का आधार किस एक सिद्धांत का होना चाहिए? शिक्षण का। कैसा? शिक्षण का होना चाहिए। मैकलॉय का विद्यार्थी वर्गीकरण सूत्र कौन सा है? 20 आयु प्लस 6 ऊंचाई बार। इनमें से कौन से विद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने का कौन सा करना होना चाहिए? समय सारणी। किसी विद्यालय के एक सप्ताह के कार्यकलापों को समय पर नियोजित करने वाली व्यवस्थित रूपरेखा को कहते हैं समय सारणी। क्या कहते हैं? समय सारणी। शारीरिक शिक्षण प्रभावशाली बनाता है। क्या बनता है? सुनियोजित शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में उचित छात्र व्यवहार का विकास और अनुरक्षक किसके द्वारा प्रभावित होता है? उपयुक्त सभी द्वारा होता है। शिक्षक और छात्र के बीच पारस्परिक क्रियाएं, छात्रों के बीच पारस्परिक क्रियाएं, भौतिक वातावरण का पारस्परिक क्रियाएं, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा किस क्रिया के आदेश विधि का प्रयोग किया जाता है? मार्चिंग का।
में से कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? प्रदर्शन। कौन सा कमांड एक प्रकार है? प्रतिक्रियात्मक कमांड, लयात्मक कमांड, प्रदर्शन कमांड, उपयुक्त सभी। कौन सा कक्षा प्रबंधन का कार्य नहीं है? कक्षा का नेतृत्व। कक्षा का नेतृत्व। शारीरिक शिक्षा में कार्यक्रम रूपरेखा सिद्धांत कौन सा नहीं है? अप्रगतिशील कार्यक्रम। समय सारणी निर्मित करते समय कौन सा सिद्धांत मूल्य रूप से नहीं है? वस्तुनिष्ठ। ठीक है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में प्रारंभिक चरण कौन सा होता है? प्रदर्शन। कौन सा होता है? प्रदर्शन। आगे देखते हैं। जिम्नास्टिक कौशल के प्रदर्शन के दौरान कक्षा की संरचना का सबसे उपयुक्त रूप कौन सा होता है? चंद्राकार। कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं होता है? परीक्षण। कौन सा नहीं होता है? परीक्षण। कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा के दौरान कार्य होता है? विसर्जन। निर्देशित शैक्षिक योग्यता को लागू तथा पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अति आवश्यक है कक्षा के अनुसार अच्छी समय सारणी तैयार करना। एक वह सबसे अच्छा तरीका है जिसके द्वारा शारीरिक शिक्षक कक्षा में सम्मिलित का उद्देश्य पूरा कर सके। गतिविधियों के सभी को समान अवसर प्रदान करना। टाइम टेबल क्या सूचित करता है? टाइम टेबल केवल टीचर पर काम करना बोझ, स्कूल के कार्य संचालन की अवधि, विशिष्ट समय पर क्लास टीचर का स्थान। शारीरिक शिक्षक समय सारणी इसलिए करते हैं कि समय और ऊर्जा सही उपयोग सुनिश्चित करती है। शिक्षण कौशल की सबसे आदर्श बनावट कौन सी होती है? अर्धवृत्ताकार। कक्षा प्रबंधन तौर पर आवश्यक सिद्धांत होता है उद्देश्यों की स्पष्टता। छोटे बच्चों को शारीरिक क्रियाओं के शिक्षण के तौर पर कौन सी कक्षा बनावट उचित होती है? मुक्त संरचना। मुक्त हस्त व्यायाम प्रदर्शन में आकर्षण के तौर पर कौन सी कक्षा संरचना को बनाया जाता है? स्पोक संरचना को। कक्षा प्रबंधन कक्षा के दौरान अंतिम किया जाता है। अंतिम प्रक्रिया होती है विसर्जन। क्या होती है? विसर्जन। कक्षा प्रबंधन के तौर पर कौन सी तैयारी सबसे अच्छी मानी जाती है? कौन सी तैयारी अच्छी मानी जाती है? कौन सी? कक्षा के कुछ समय पूर्व। वार्म अप के अभ्यास के दौरान कौन सी कक्षा संरचना चुनी जाती है? वर्ताकार संरचना। अभ्यास का कक्षा उपस्थिति हेतु कौन सी कक्षा संरचना का उपयुक्त होती है? पंक्ति संरचना। शारीरिक शिक्षा कक्षा के लिए समय सारणी ये क्या है? पाठ्य अभ्यास में कक्षा उपस्थिति हेतु कौन सी कक्षा संरचना उपयुक्त होती है? कौन सी होती है? पंक्ति संरचना। ठीक है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा के लिए समय सारणी बनाते समय किस बात का ध्यान देना चाहिए? सुविधा की उपलब्धता। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस अनुपात में होनी चाहिए? आवंटित कालावधि में। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम किशोरावस्था के किस रूप में होनी चाहिए? विकासात्मक के रूप में। अब करते हैं पाठ योजना के। किसके? पाठ योजना के क्वेश्चन। ठीक है। कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? कौन सा? विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप हो। शारीरिक शिक्षा की पाठ्य योजना किस पर बल देना आवश्यक है? विद्यार्थी की आयु पर। कौन सा पाठ योजना का सोपान नहीं है? स्पष्टीकरण। एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए विषय की प्रस्तुतिकरण को। कक्षा के लिए पाठ योजना तैयार करते समय
अध्यापक को मुख्य किस बात का ध्यान रखना चाहिए? निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त हो, पाठ्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त हो, सभी छात्रों के लाभ हो। डिसमिसल निम्न में से किससे संबंधित है? पाठ्य योजना से। मूल्यांकन पाठ्य योजना के पद होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। पाठ्य योजना का मुख्य पक्ष है कौन से है? आधा, पदा, अर्धा, प्रदा, प्रक्रिया, ये सभी। पाठ्य योजना मुख्य क्रिया होती है प्रस्तुतिकरण में, शिक्षण उद्देश्य में, मूल्यांकन में, उपयुक्त समय। पाठ्य योजना के मुख्य तत्व है ये सभी। पाठ्य वस्तु के तत्व, विधि और प्रविधियाँ, सहायक सामग्री। पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है। देखते हैं पाठ्य योजना की मुख्य क्रिया कौन कौन सी है? प्रस्तुतिकरण, शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। पाठ्य योजना का मुख्य तत्व कौन कौन से है? ये सभी आ गया। पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है प्रस्तुतिकरण क्रम में, पाठ्य वस्तु के तत्व में, शिक्षण क्रियाओं के स्वरूप में, उपयुक्त समय में। शारीरिक शिक्षण में पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन सी आदर्श पाठ्य योजना की विशेषता है? उपयुक्त सभी। कौन सी है? उपयुक्त। कौन सा? छात्र सहभागिता, स्पष्ट उद्देश्य, अधिगम अंतःक्रिया, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी लिखित पाठ्य योजना का लाभ है? कौन सी है? आत्मविश्वास में वृद्धि, शिक्षण का उद्देश्य में स्पष्ट करना, अध्यापक के विचारों को सुनिश्चित दिशा मिलती है, उपयुक्त सभी। पाठ्य योजना का चरण नहीं है। कौन सा नहीं है? शीतलीकरण। शारीरिक शिक्षा पाठ्य योजना किस पर बल देती है? सीखने की आयु पर। सीखने की आयु पर। निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? शिक्षक का अनुभव। कौन सा नहीं है? शिक्षक का अनुभव। शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होना आवश्यक है। अच्छा निष्पादन। पाठ्य योजना का उद्देश्य होने चाहिए विषय वस्तु पर ध्यान। पाठ्य योजना के भाग हैं कौन से हैं? एकत्रीकरण, प्रस्ताविक, व्यायाम, कौशलाभ्यास, उपयुक्त सभी। ज्ञान पाठ्य योजना का चरण है, उपयुक्त सभी। प्रस्तुतिकरण 13 की सामान्यकरण। सामान्य पाठ्य योजना में कौन सा भाग नहीं है? मार्किंग। कौन सा नहीं है? मार्किंग। लिखित पाठ्य योजना के लाभ आकांक्षित होते हैं, उपयुक्त सभी। शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, शिक्षक को आत्मविश्वास बढ़ाने में, शिक्षक को लक्ष्य को रखने में। पाठ्य योजना निर्माण की उपयुक्तता क्या है? लक्ष्य की ओर गति मिलती है, शिक्षक को अभिप्रेरित करता है, शिक्षक को सरल व विषय अंतर्गत रखता है। पाठ का प्रकार कौन सा है? ज्ञानात्मक पाठ, क्रियात्मक पाठ, रसात्मक पाठ। उत्तम पाठ्य योजना निर्माण में के सिद्धांत का रूप नहीं है। कौन सा नहीं है? विषय के वर्तमान ज्ञान पर आधारित। पाठ्य योजना के निर्माण किस बात पर ध्यान देना आवश्यक है? उपयुक्त सभी। शिक्षण सिद्धांत पर, विभिन्न शिक्षण विधियों के उपयोग पर, छात्रों के पूर्व अनुभव पर। नियमित पाठ्य योजना का प्रारंभिक पद कौन सा होता है? ऊष्मीकरण। बॉक्सिंग में शूटिंग का शिक्षण किस प्रकार का पाठ्य योजना में है? विशिष्ट पाठ पर। सभी पाठ्य योजना केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। विद्यार्थी केंद्रित। शाब्दिक पाठ्य योजना के औपचारिक चरण के रूप में है तैयारी, शास्त्रीय और तुलना, प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त सभी। एक उत्तम पाठ्य योजना संबंधित है शिक्षक की गतिविधियां, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया की एक पद्धति जिसमें वस्तुपरक चयन और प्रबंधन को स्पष्ट करना शामिल होता है कहलाता है पाठ्य योजना। कैसे होती है? पाठ्य योजना। निम्न से पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। अध्यापक अनुभव। पाठ्य योजना में आवश्यक भाग के रूप में औपचारिक कार्यकलाप का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है?
गतिशीलता में वृद्धि करना। पाठ योजना शामिल आयामों का चयन करते हैं उपयुक्त सभी। प्रदर्शन का अभ्यास का फीडबैक। ज्ञान पाठ योजना के इस भाग में बच्चों को स्वयं कुछ बनाने और समस्याओं को हल करने की स्थिति का पता लगाने का अवसर दिया जाता है सामान्यकरण में। किसमें? सामान्यकरण में। कौन सी पाठ योजना की पद्धति नहीं है? भारतीय पद्धति। निम्न से पाठ योजना किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? विषय वस्तु के चयन, सीखने की पद्धति, उद्देश्य की निर्धारण, उपयुक्त सभी। पाठ योजना तभी सही तरीके से बनाई जा सकती है जब शिक्षक को निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी, उपयुक्त सभी। इनमें से अंतिम रूप से पाठ योजना का चरण कौन सा है? लीडर अप खेल होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा में पाठ योजना निम्न से किस पर आधारित होता है? विद्यार्थियों की आयु पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना का रूप किसी कौशल विशेष का शिक्षण प्रदान करता है? विशिष्ट पाठ योजना। पाठ योजना कुल मनोरंजन अवधि, गति अवधि को कितने समय दिया गया है? 25%। निम्न में से पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है? पाठ अनियंत्रितता। निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? पाठ की दृढ़ता। सैद्धांतिक पाठ में सम्मिलित नहीं है? क्रिया का प्रदर्शन करना। रसानुभूति पाठ का रूप कौन सा होता है? काव्य पाठ करना। कौन सा? काव्य पाठ करना। पाठ योजना के अंतर्गत विशिष्ट पाठ योजना का भाग कौन सा है? विशिष्ट आरंभ अप। एक अध्यापक के कार्य का समूह है जिससे कक्षा में क्रियान्वयन करना होता है, उसे कहते हैं पाठ योजना। निम्न में से पाठ का अवसर प्रदान कौन करता है? उपयुक्त सभी। ज्ञान पाठ, कौशल पाठ, रसानुभूति। पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? बहुत विधि पूर्वक और संबंधित होनी चाहिए। मनोरंजन खेल का एक भाग है पाठ योजना। कैसा? पाठ योजना एक वक्तव्य जिसमें किसी शिक्षार्थी और अध्यापक के निर्देशन में सामान्य से विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करना क्या कहलाता है? पाठ योजना। शारीरिक शिक्षा विषय में कौशल शिक्षण में कौन से पाठ का रूप होता है? क्रियान्वयन पाठ का। सामान्य पाठ योजना में विशिष्ट क्रियाओं के लिए अवधि कितनी होती है? 20 मिनट की। कितने? 20 मिनट की। किसी विशिष्ट पाठ योजना में मनोरंजनात्मक क्रियाओं का आयोजन किस चरण में होता है? लीडर अप क्रिया में। किसमें? लीडर अप क्रिया में। निम्नलिखित में से उपस्थित लेना पाठ योजना के किस भाग में आता है? प्रारंभिक क्रिया में। कौशल पाठ के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? कौशल प्रदर्शन, मॉडल द्वारा परीक्षण, क्रियाओं का अभ्यास सभी। पाठ योजना के निर्माण में किस बात पर ध्यान देना चाहिए? शिक्षण सिद्धांत पर, शिक्षण विधियों का प्रयोग पर, छात्रों के पूर्व अनुभव पर, उपयुक्त सभी पे। निम्नलिखित में से पाठ योजना का उद्देश्य कौन सा होता है? प्रशिक्षक की योजना का पूर्ण उपयोग, कक्षा की व्यवस्थित संरचना, विषय के उद्देश्य की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। पाठ योजना का कौन सा सिद्धांत आरंभ में साधारण तथा बाद में कठिन क्रियाओं को करने के तौर पर जाना चाहिए? उत्तरोत्तर प्रगति। पाठ योजना की उपयोगिता किसके लिए होती है? शिक्षक पर। किस पर? शिक्षक पर। ज्ञानात्मक पाठ किस पर ध्यान दिया जाता है? विषय की प्रस्तुतिकरण पर। सामान्य पाठ योजना की कौशल पाठ योजना किस तरह अलग होती है? सटीकता और विशिष्टता में। पाठ योजना में वार्मिंग अप अवधि किस पर आधारित होती है? किस पर आधारित होती है? रुचियों योजना। सामान्य पाठ योजना कौशल पाठ योजना किस पर अलग होती है? सटीकता और विशिष्टता में। पाठ योजना में वार्मिंग अप अवधि कितने आधारित होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? पाठ योजना के सिद्धांत पर।
किसी विशिष्ट पाठ योजना के लिए क्रिया के चयन में अध्यापक किस बात पर प्रमुख ध्यान देता है? विद्यार्थियों की आयु तथा लिंग पर। पाठ की निरंतरता किस कारण से आवश्यकता होती है? तीव्र शिक्षण के लिए। पाठ योजना कौशल। पाठ योजना का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? अभ्यास। पाठ योजना के अंतर्गत औपचारिक क्रियाकलाप का उद्देश्य कौन सा होता है? क्रियाशीलता बढ़ाना। कौन सा? क्रियाशीलता बढ़ाना। शिक्षण सामग्री की क्वेश्चन करते हैं। पर्यवेक्षण। संगठन का अर्थ है कार्य की योजना तथा प्रशासन का अर्थ होता है नियंत्रण। शारीरिक शिक्षा का संगठन और प्रशासन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? शिक्षण पर। निम्न में से संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध कौन सा सिद्धांत है? सत्ता की अतिव्याप्ति। प्रेक्षण। शिक्षण के विकास तथा बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित यह कथन किसका है? वार्टकी जोहन का। संगठन क्या है? कार्य योजना, उद्देश्य की प्राप्ति, विशेष उद्देश्य की जांच। ठीक है। सबसे सफल प्रशासन है प्रजातांत्रिक। संगठन एवं प्रशासन मुख्य तत्व होते हैं योजना निर्माण, मूल्यांकन, समन्वय, उपयुक्त सभी। शिक्षण। निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षण के परीक्षण का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? संस्था प्रमुख द्वारा। भारत में निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? 1854 में। किसने कहा कि परीक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के विकास में से एक सहायक है? इसमें क्या है? डब्ल्यू किम्बर्ड। परीक्षण जो वर्तमान समय में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थिति का कारक सुधार करता है। यह कथन किसका है? विलियम ए ईगर का। ठीक है। एक प्रेक्षक में कौन सा गुण होता है? नेतृत्व क्षमता का, अच्छा चरित्र का, सूक्ष्मता से निरीक्षण का, उपयुक्त सभी का। प्रेक्षण का संबंध शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करके संस्था को विकास की दिशा की ओर अवसर करने से स्वतंत्र। ये किसका है? एमडक्स और डीके का। परीक्षण का उद्देश्य संस्था को विकास की ओर ले जाना। यह विचार किसका है? डब्ल्यू.एच. पर्टन का। परीक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी की समस्या का निपटारा और शिक्षण पद्धति को सुधारा जाता है। यह कथन विचार किसका है? कॉटन वी वुड का। परीक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रमों को नियोजित ढंग से पूरा किया जाता है। यह कथन किसका है? विल्स का। परीक्षण शिक्षक और विद्यार्थियों से सीधा संबंध स्थापित होता है। यह परीक्षण कौन सी विधि का है? परिदर्शन विधि का। कौन सा है? परिदर्शन विधि का। आगे देखते हैं। परीक्षण की परिदर्शन विधि के अंतर्गत अचानक परिदर्शन की प्रक्रिया कौन सा भाग है? बुलेटिन भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? बुलेटिन भाग। बुलेटिन देना ये नहीं है। जब प्रेक्षण शिक्षण के संबंधित किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक लोगों को आमंत्रित करता है तो कौन सा प्रेक्षण विधि होती है? सामूहिक विधि। परीक्षण की कौन सी विधि नहीं है? प्रदर्शन। कौन सी नहीं है? प्रदर्शन। परीक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? उपकरणों को क्रैक करना। इनमें से परीक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? नेत्रात्मकता। परीक्षण का कौन सा क्षेत्र नहीं है? भौतिक क्षेत्र। कौन सा नहीं है? भौतिक क्षेत्र। परीक्षण अध्यापकों के कार्यों का निरीक्षण करके उनमें दोषों और कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करके सुधारात्मक सुझाव देता है। परीक्षण कौन सा होता है? नियंत्रणात्मक परीक्षण। एक अच्छा परीक्षण कौन सा गुण नहीं है? मनोरंजनात्मक गुण नहीं है। कौन सा नहीं है? मनोरंजनात्मक। शारीरिक शिक्षा के नवीन आयामों से यदि कोई प्रेक्षक
परिचित है तो उसका कौन सा गुण है? व्यावसायिक गुण। कौन सा है? व्यावसायिक गुण है। निरीक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? नियोजनात्मक। निरीक्षण की कौन सी विधि नहीं है? व्याख्या विधि। निरीक्षण की किसी प्रक्रिया के अंतर्गत निरीक्षण विभिन्न समस्याओं का आभास पहले कर लेना और जानकारी अध्यापक प्रिंसिपल दे देता है, तो निरीक्षण को क्या कहते हैं? निरोधात्मक। क्या कहते हैं? निरोधात्मक। शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाते, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके प्रशिक्षण की सर्वोत्तम प्राप्त करने समर्थ हो सके। यह कथन किसका है? बेलफोर ग्राहक का। शिक्षा प्रशासन के कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं? अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करना। शिक्षा प्रशासन का कौन सा प्रमुख तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वस्थ रहना। शिक्षा प्रशासन का कौन सा सिद्धांत नहीं है? निरोधात्मक। कौन सा नहीं है? निरोधात्मक। एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग मिलकर कार्य करते हैं। ऐसे एकत्रित लोगों के समूह को क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? अति व्यापक। कौन सा नहीं है? अति व्यापक। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध है? प्राधिकार की अतिव्याप्ति। अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है? निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्याग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान नहीं हो सकती। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को अधिकतम दूषित प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? नेतृत्व की कमी। खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति है प्रजातांत्रिक। प्रेक्षणीय कार्यक्रम की योजना बनाने का चरण नहीं है। कौन सा नहीं है? गुणों से संबंधित। कौन सा नहीं है? गुणों से संबंधित। आगे देखते हैं। प्रबंधन में प्रेक्षण का धैर्य होता है। कैसा होता है प्रबंधन का धैर्य? छात्रों की गतिविधियों को निरीक्षण। छात्रों की गतिविधियों का निरीक्षण। एक विशेषज्ञतापूर्ण तकनीकी सेवा जिसका मुख्य केंद्र विद्यार्थियों को सीखने की स्थितियों को सुधारना होता है। कथन किसने? प्रेक्षण का। किसका है? प्रेक्षण का। निरीक्षण कौन सी परिस्थितियों के लिए नियोजित कार्यक्रम माना जाता है? शिक्षण अधिगम। कौन सी एक विशेष तकनीकी सेवा है जो छात्र की विकास स्थितियों के अध्ययन उसमें सुधार पर केंद्रित होता है? निरीक्षण। निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा होना चाहिए अधिगम की स्थिति। इनमें से अनुदेशात्मक कार्यक्रम का प्रेक्षण कौन सा है? कौन सा है? समय सारणी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण की प्रविधि नहीं है? कौन सी नहीं है? एकत्रित होना। कौन सा नहीं है? एकत्रित होना। जब कोई प्रशिक्षु किसी संचलन का बार बार अभ्यास करता है और प्रशिक्षक निरंतर परीक्षण करता है, सहायक करता है, तो त्रुटि सुधार करता है, तो इस विधि को कहते हैं सहयोग विधि। परीक्षण का प्राथमिक ध्यान किस पर होता है? सीखने की स्थिति में सुधार करना। प्रेक्षक के अंतर्गत निरीक्षण का कार्य नहीं होता है अध्यापक की कमियों का प्रकाशन करना। परीक्षण तकनीकी के रूप में नहीं होती है भाषण। कैसे नहीं होना चाहिए? भाषण। विद्यार्थी निरीक्षण का व्यवहार होना चाहिए असमायोजित। कैसा होना चाहिए? असमायोजित। इनमें से कौन सा कारक परीक्षण से संबंधित है? निरीक्षण। परीक्षण द्वारा किया जाने वाला वह प्रयास जिससे वह छात्रों की समस्याओं का निराकरण करता है तथा शिक्षण पद्धति को सुधारता है, परीक्षण कहलाता है।
ये परिभाषा किसकी है? कार्टर एच पर्टन की। परीक्षण की कौन सी तकनीकी नहीं है? प्रदर्शनीय। कौन सी नहीं है? प्रदर्शनीय। शिक्षा में परीक्षण का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देना। परीक्षण द्वारा किया जाता है मित्रतापूर्वक सहायता। परीक्षण का मौलिक केंद्र हमेशा रहता है, कैसा होता है मौलिक केंद्र? सिखाने की स्थिति में निरीक्षण की समझा जाता है सूक्ष्म अवलोकन की अनुमति। एक सुपरवाइजर में कौन से गुण नहीं होना चाहिए? स्वार्थ। परीक्षण का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षण को में निपुणता, परीक्षण में लचीलापन, परीक्षण के मूल्यों पर आधारित। उपयुक्त सभी। निरीक्षण का कौन सा कार्य नहीं होता है? अध्यापक को दंडित करना। शारीरिक शिक्षण के परीक्षण का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? संस्था द्वारा। किसके द्वारा? संस्था द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का विजिट विधि का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रदर्शन विधि। कौन सी नहीं है? प्रदर्शन विधि। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण तकनीक में प्रोफेशन संस्थाओं द्वारा विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयोजित की जाती है? वर्किंग कॉन्फ्रेंस। परीक्षणीय कार्यक्रम की योजना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? सभी होते हैं। शैक्षणिक प्रक्रिया का मूल्यांकन, पाठन परिस्थितियों की विश्लेषण, गतिविधि सभी। परीक्षण का तकनीकी के रूप में कौन सा कार्य होता है? गतिविधि विद्यार्थियों को देखना। इनमें से कौन सा औपचारिक तौर पर परीक्षण की गतिविधि कौन करता है? उपयुक्त सभी। विद्यालय का प्रधानाचार्य, अध्यापक सभी करते हैं। एक निरीक्षण अन्य कर्मियों से विभिन्नता का कारक होता है? अनुभव। वर्किंग कॉन्फ्रेंस निम्न से किसके द्वारा आयोजित की जाती है? व्यावसायिक संगठन द्वारा। शारीरिक शिक्षा में सुविधाओं तथा उपकरणों का नियमित परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? शारीरिक शिक्षा अध्यापक द्वारा। परीक्षण बुलेटिन का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? निरीक्षण द्वारा। व्यावसायिक समूह किसी विशेष उद्देश्य पर विचार विमर्श हेतु, प्रायोगिक कार्य हेतु एकत्रित परीक्षण की कौन सी तकनीकी होती है? वर्कशॉप। निम्नलिखित से परीक्षण की विशेषता होती है? उपयुक्त सभी। तकनीकी ज्ञान, व्यावसायिक योग्यता, नेतृत्वशीलता उपयुक्त सभी होती है। अब देखते हैं जनसंपर्क के क्वेश्चन। इसके 21 क्वेश्चन है। कितने? 21 क्वेश्चन टोटल। जनसंपर्क के इसके कर लेते हैं। जनसंपर्क। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क की विधि है खेल दिवस, प्रदर्शनीय, संगोष्ठी, उपयुक्त सभी। सही तथ्यों को सही रूप में सही समय पर सही व्यक्तियों तक पहुंचाने को क्या कहते हैं? खेलों में जनसंपर्क। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क का उद्देश्य कौन सा नहीं है? जनता से धन इकट्ठा करना। जनसंपर्क का कौन सा साधन नहीं है? कौन सा नहीं है? आर्थिक स्थिति का ठीक होना। प्रतिपृष्ठ व्यक्तियों के साथ में लेकर जनसंपर्क करना। जनसंपर्क का कौन सा सिद्धांत है? संरक्षण का सिद्धांत। शारीरिक शिक्षा में लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य का क्या है? सबसे आवश्यक कार्य है समाज की जागरूकता। निम्नलिखित में से जनसंपर्क के लिए जनसंचार का माध्यम कौन सा माध्यम उपयुक्त नहीं है? माइक्रोफोन। खेलों की लोकप्रिय में अति आवश्यक होता है जनसंपर्क प्रमुख माध्यम है? उपयुक्त सभी। प्रेस, मुद्रित सामग्री, विज्ञापन। शारीरिक शिक्षा में अंतर्गत जनसंपर्क का माध्यम अपनाया जाता है खेल विधि। खेल विधि। जनसंपर्क में प्रभावी संप्रेषण में महत्वपूर्ण कारक होता है विषय वस्तु। कौन सा होता है? विषय वस्तु। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क होता है खेलों प्रतिक्रिया। जनसंपर्क महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा है?
उपयुक्त सभी। टेलीविज़न, फ्लैक्स जनसंपर्क इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम होता है। दूरदर्शन जनसंपर्क का कौन सा साधन नहीं होता है? समय सारणी। जनसंपर्क में प्रत्यक्ष माध्यम कौन सा होता है? समूह चर्चा। कौन सी प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से विषय की उपलब्धियों तथा महत्व का ज्ञान आम जनता को कराया जाता है? जनसंपर्क। कौन सा होता है? जनसंपर्क। जनसंपर्क में संप्रेषण का गुण नहीं होता है। अस्पष्टता। शारीरिक शिक्षा में किसके द्वारा व्यापक अनुकूल लोक समर्थन हासिल करके अपने कार्यक्रमों को प्रभावी सुधार किया जाता है? जनसंपर्क। इनमें से इतनी सघनता से खेलों में अभिरुचि को बढ़ावा दिया है। रेडियो और टेलीविज़न पर सीधा प्रसारण। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य से आगे देखते हैं। शिक्षण सामग्री क्वेश्चन कर रहे हैं। कक्षा में शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखते हैं? वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रचार के प्रमुख माध्यम होता है इंट्राम्यूरल। खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान में रखने वाला कारक होता है गुणवत्ता। शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? कौन सी नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्ट। एक अध्यापक श्रेय दृश्य सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को रोचक बनाना। गतिशील चित्रों तथा बाह्य दृश्यों जिसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है VCR द्वारा। ग्रामोफोन में से किस प्रकार का उपकरण है? सर्वे उपकरण। सर्वे उपकरण के प्रयोगों में इनमें से कौन सा आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ज्ञानेंद्रियों संबंधित ज्ञान से सकारात्मक। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिससे वर्गीकरण किया जाता है दृश्य सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री सीखने में लाभ पहुंचाती है। उपयुक्त किसमें? विषय को रोचक बनाने में, विषय को मनोरंजन बनाने में, कक्षा में अनुशासन तरीका बनाना। उपयुक्त दृश्य सामग्री सम्मिलित है एपिडास्कोप। ऐसे शिक्षण उपकरण जिनको देखकर शब्द अर्थ भाव का बोध होने लगता है उसे क्या कहते हैं? दृश्य उपकरण। निम्न में से दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? मॉडल। कौन सा है? मॉडल। दृश्य सामग्री का उदाहरण है टेलीविज़न। इनमें से कौन सा शिक्षण सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है? रेडियो। कौन सा नहीं है? रेडियो। टेप रिकॉर्डर में को किस प्रकार की दृश्य सामग्री माना जाता है? केवल श्रेय। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख रूप से माध्यम होता है विद्यार्थी। कौन सा होता है? विद्यार्थी। शारीरिक शिक्षण में कौन सा श्रेय साधन नहीं है? फिल्म स्पाइड। शारीरिक शिक्षण में कौन सा दृश्य श्रेय साधन है? वीडियो ट्रेपर। निम्न में से कौन सा शिक्षण साधन बिन है? फ्लैन बोर्ड। शारीरिक शिक्षण के लिए किस साधन का कल्पना शक्ति का विकास होता है? मॉडल का। अध्यापक सहायक सामग्री का प्रयोग से होता है अध्यापन प्रभावशाली हो। शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सा चार्ट तथ्यों विचारों को दाएं से बाएं तरफ व्यवस्थित करने का हेतु नहीं है? श्रृंखला चार्ट। दृश्य है सामग्री का कक्षा में उपयोग होना चाहिए। कैसे? पाठ के प्रारंभ में। शिक्षण सहायक सामग्री की उपयुक्तता होती है यथा समय उपयोग में। शिक्षण सहायक सामग्री का रूप नहीं है। क्या नहीं है? शिक्षण की को जटिलता प्रदान करना। निम्न से कौन से शिक्षण में नवाचार सहायक सामग्री का उदाहरण है? इंटरनेट। शारीरिक शिक्षा में विषय को रुचिपूर्ण
सरल सूक्ष्मता से सिखाने के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री की। शिक्षक प्रभावी अनुदेशक प्रदान करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं शिक्षण सामग्री। दृश्य श्रेय साधन अध्यापक की सहायता करता है उसके पाठ को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण सहायक सामग्री के महत्वपूर्ण कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों के उबाऊपन लाना। जन्माष्टमी कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से। शिक्षक सहायक सामग्री के संचालन का रूप होता है उपयुक्त सभी। एक अध्यापक स्तरीय है शिक्षण सामग्री के प्रयोग अपने अध्यापन को बनाता है रोचक। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग छात्रों के कौन से प्रश्न के अनुरूप करना चाहिए? क्षमता और योग्यता। शिक्षण में विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने के लिए करते हैं विद्यार्थियों से जुड़ना। दृश्य स्तरीय सामग्री का प्रयोग पाठ रोचक बनाना उपयुक्त सभी। इनमें से दृश्य स्तरीय सामग्री अधिक लाभदायक है प्रोजेक्टर पर। किस पर? प्रोजेक्टर पर। ये यूनिट नंबर 5 के 2 वीडियो कंप्लीट हुए। थैंक यू।